हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आप लोग को पता चल ही गया होगा कि 21-23 के फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम का डेट दे दिया है, अगस्त में होगा। और 18-20-22 के सेशन के स्टूडेंट का अगस्त में ही एग्ज़ाम होगा, उनका फाइनल होगा। और यहाँ तक कि रिजल्ट का भी डेट दे दिया। इसका मतलब होता है कि एनसीबीटी बेहद तेज़ी से अपना काम कर रहा है और अपना सेशन मिलाते हुए काम कर रहा है। जो स्टूडेंट छूट गए हैं पीछे, उनका भी वो कोशिश कर रहा है जल्दी से जल्दी रिजल्ट हम तैयार कर दे। तो ये नहीं सोचिएगा कि 19-21 के स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनका बिना एग्ज़ाम दिए ही फिर रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं। सेकेंड ईयर का तो उनका एग्ज़ाम तो लेगा ही। और एक बात और हो गया है, 19-21 18-21-23 और 20-22 के स्टूडेंट को हमको लग रहा है इस बार उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा स्टूडेंट इसी में फेल होते थे, क्रॉस लगता था। अब उनको ये एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेगा। तो ठीक है, अब हम मेन मुद्दा पे आते हैं। आप लोग का चौथा चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र का जो इम्पोर्टेंट बात है वो सारा मैंने बोर्ड पे लिख दिया, और जो समझने वाली बात है वो मैं बोल के बता रही हूँ। गुरुत्व केंद्र क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन मैं पहले बताती हूँ। यदि हम किसी गेंद को ऊपर फेंके तो ऊंचाई पर जाकर रुक जाती है। यदि हम किसी गेंद को ऊपर फेंके तो कुछ ऊंचाई पर जाकर रुक जाती है और वापस पृथ्वी पर गिर जाती है। या किसी पेड़ का फल टूटने पर पृथ्वी पर गिरता है। ऐसा भी हो सकता था फल टूट के नीचे ना गिर के ऊपर भी तैर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेड़ से जब फल टूटता है तो नीचे ही गिरता है। वो उसका कारण क्या होता है? वही गुरुत्वाकर्षण बल कारण होता है, समझा रहा। अर्थात पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ अपनी शक्ति से खींचती है। वह शक्ति कौन होती है? वही गुरुत्व केंद्र होता है। इसीलिए ऊपर फेंकी गई गेंद और पेड़ का फल टूटने पर पृथ्वी पर ही आता है। आप लोग इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे, गुरुत्व केंद्र क्या है, कैसे काम करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग उतार लीजिएगा, कॉपी नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा या वीडियो बार बार देखिएगा। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है? प्रत्येक बिंदु प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा इस आकर्षण से वस्तु में त्वरण पैदा होता है। इस आकर्षण से क्या होता है? वस्तु में त्वरण पैदा होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल G से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण को किसे इंडिकेट किया जाता है? स्मॉल g से। तो गुरुत्वीय त्वरण का CGS प्रणाली में 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। CGS प्रणाली में क्या होता है? 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि MKS प्रणाली में इसका मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इतना बोले उस सब में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गुरुत्वीय त्वरण का MKS प्रणाली में मान क्या होता है? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद FPS प्रणाली में क्या होता है? 32.2 फीट प्रति सेकेंड होता है। FPS प्रणाली में क्या होता है? 32.2 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आ जाता है गुरुत्वीय त्वरण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? प्रत्येक वस्तु बहुत से छोटे छोटे कणों से बनते हैं। प्रत्येक वस्तु बहुत से छोटे छोटे कणों से बनते हैं। पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वस्तु के द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार वस्तु का प्रत्येक कण पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। परिभाषा क्या है गुरुत्वीय केंद्र का? वह बिंदु जिस पर वस्तु का भार संतुलित हो जाए उस बिंदु को गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। अब जैसे हो जाता है वस्तु का आकार,
और नाप समान होने पर गुरुत्व केंद्र स्थिर रहता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुत्व केंद्र स्थिर कब रहता है। वस्तु का आकार और नाप समान होने पर गुरुत्व केंद्र स्थिर रहता है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह स्थिर बिंदु है जिस पर वस्तु का पूर्ण भार लगा होता है। उसके बाद किसी भी स्थिति में वस्तु का भार हमेशा गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है एवं विपरीत दिशा में लगाए गए बल वस्तु को संतुलन में रखता है। अब आ जाता है आपका अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है नियमित आकार वाली वस्तुओं में गुरुत्व केंद्र। नियमित आकार वाली वस्तुओं में गुरुत्व केंद्र इसका एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे वृत्त अथवा ठोस गोला केंद्र पर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नियमित आकार वाली वस्तुओं में गुरुत्व केंद्र जो होता है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गोला या वृत्त के केंद्र पर। उसके बाद बेलन मध्य अक्ष बिंदु पर, समान भुजा वाले त्रिभुज माध्यिकाओं के कटाव बिंदु पर, वर्ग आयताकार एवं समांतर चतुर्भुज विकर्णों के कटाव बिंदु पर, शंकु आधार की ऊंचाई के 1/4 भाग पर। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नियमित आकार वाली वस्तुओं में गुरुत्व त्वरण शंकु पे कहाँ होता है, आधार से ऊंचाई के 1/4 भाग पर होता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है अनियमित सतह पर गुरुत्व केंद्र याद करना है। अनियमित सतह पर गुरुत्व केंद्र याद करना है मतलब जिसका कोई सतह ही नहीं होता है वह अनियमित होता है। अगला क्वेश्चन आता है गणना द्वारा गुरुत्व केंद्र याद करना है। गणना द्वारा गुरुत्व केंद्र किस प्रकार याद करते हैं। गणना द्वारा किसी भी जॉब का गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए इस जॉब को 2 या 3 ऐसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिसका कि गुरुत्व केंद्र आसानी से निकाला जा सकता है। मेटल का घनत्व मोटाई समान होने से उसका वजन विभिन्न क्षेत्रफलों के गुरुत्व केंद्रों पर समानुपाती होगा। तत्पश्चात आघूर्ण के सिद्धांतों की सहायता से पूरे जॉब का गुरुत्व केंद्र निकाला जा सकता है। अब इस लेसन का सारा जो भी थ्योरी था इम्पोर्टेंट लाइन वो मैंने लिख दिया बोर्ड पर, आप लोग को बता भी दी। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अब मैं कराने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का समस्त भार जिस बिंदु पर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी बिंदु का समस्त भार जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे डैश कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गोले का गुरुत्व केंद्र उसका डैश बिंदु होता है। गोले या वृत्त का गुरुत्व केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ग का गुरुत्व केंद्र उसके डैश कटौन बिंदु पर होते हैं, विकर्णों पर होते हैं। वर्ग का गुरुत्व केंद्र उसके विकर्णों के कटौन बिंदु पर होता है। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी डैश कटौन बिंदु पर होती है, माध्यिकाओं में होती है। गोला या वृत्त का केंद्र पर होता है कटौन बिंदु या गुरुत्व केंद्र। वर्ग का किस पे होता है, वर्ग का विकर्णों पर होता है, जबकि त्रिभुजों का माध्यिकाओं पर होता है। शंकु का गुरुत्व केंद्र उसकी ऊंचाई के 1/4 भाग पर होता है। अगला क्वेश्चन, किस विशेष समतल आकृति के लिए गुरुत्वाकर्षण केंद्र विकर्णों के कटौन बिंदु पर है, तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। उसी अगला क्वेश्चन है एक कार्य वस्तु का पूर्ण भार जिस बिंदु पर सम केंद्रित माना जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी गोले का गुरुत्व केंद्र होता है केंद्र पर। किसी गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, केंद्र पर होता है। किसी बेलन का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, मध्य अक्ष के बिंदु पर होता है। किसी शंकु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, आधार से 1/4 ऊंचाई पर होता है। समान भुजा वाले त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, माध्यिकाओं के कटौन बिंदु पर होता है। किसी आयताकार ठोस का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, विकर्णों के कटौन बिंदु पर होता है। गुरुत्व केंद्र किस सिद्धांत से याद किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्व केंद्र किस सिद्धांत से याद किया जाता है, आघूर्ण से। गुरुत्व केंद्र किस सिद्धांत से याद किया जाता है, आघूर्ण से। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कॉपी में अपनी ईमानदारी के अनुसार लिखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ हम ये क्वेश्चन देते हैं जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। वह क्वेश्चन यह है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएं ताकि इस वीडियो
को ज़्यादा स्टूडेंट तक लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।